मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही है विराम हर घर हो खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक दिव्य कड़ी जोड़ते हुए आज मैं आपको आपकी अवन्नति में, आपके विकास में बाधक योग्यता के आधार पर जो आपको स्थान नहीं प्राप्त होता है, उनके मूल में जो अनुभूतियां मुझे प्राप्त हुई हैं उन्हें मैं आपके समक्ष रखूंगा। आशा करता हूं कि ये अनुभूतियां आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी, क्योंकि व्यक्ति योग्यता के आधार पर जब उसे स्थान नहीं मिलता है, योग्यता के आधार पर उसे आय प्राप्त नहीं होती है, तो व्यक्ति कुंठा का शिकार होता है। मित्रों, जाने अनजाने में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे विकास में अवरोध करती हैं। उनमें से कुछ खास आदतें हैं जो हमारे विकास को अवरोध करती हैं। हम उसे जाने अनजाने में करते रहते हैं और उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उन्हें भी हमें ही भोगना पड़ता है, क्योंकि हम जो करेंगे वही ऊर्जाएं हमें वापस मिलती हैं। यदि आप पॉजिटिविटी की तरफ जानबूझकर इस तरह की स्थितियों में जकड़े हुए हैं तो जितना भी यथासंभव स्थित अवस्था में सुधार हो सकता है करें, तो आपको इसके अनुकूल परिणाम भी प्राप्त होंगे और जीवन में सफलताओं के नए आयाम भी प्राप्त होंगे। इस विषय पे मैं कुछ बताऊं इसके पहले मेरा निवेदन है, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां, अनुभूतियां और दिव्य प्रयोग आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता रहता हूं। यदि आपकी कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट्स का माध्यम चुनें। यदि आपको किसी ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता है तो आप संस्थान को संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही एक्स्ट्रा माइंडेड होते हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और कई कई गुणों को धारण करने वाले होते हैं। और वर्तमान परिवेश में हम अक्सर समयाभाव के कारण कई अपने कार्य स्वयं करते रहते हैं। जैसे हम शेविंग भी अपने हाथ से कर लेंगे, कपड़े भी अपने हाथ से प्रेस कर लेंगे, पॉलिश की बात आएगी वो भी हम कर लेंगे, डाई लगाना है तो अपने आप कर लेंगे, या दैनिक जीवन में घर में बिजली का कोई उपकरण खराब है उसे भी हम ठीक कर लेंगे। यहां तक कि अधिकतर जो घर के छोटे मोटे कार्य होते हैं वो हम अपने आप कर लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने घर के सभी कार्य कर लेते हैं। परमात्मा ने मस्तिष्क को सबसे ऊपर रखा है। जिस तरह मस्तिष्क का कार्य अलग है, हाथ का कार्य अलग है, पेट का कार्य अलग है, पैरों का कार्य अलग है, जीवा का कार्य अलग है, दांत का कार्य अलग है, ठीक उसी तरह से परमात्मा ने जो एक व्यवस्था बनाई हुई है हम उसमें कहीं न कहीं उन ऊर्जाओं की गतियों को रोक देते हैं, क्योंकि हर चीज का अपना एक महत्व है, उसका एक स्थान है। और समय बचाने के लिए या मनोनुकूल काम करने के लिए हम ऐसे शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप तेरा खाना की रिंच हो जाएंगे तो जब आपको आवश्यकता होगी तो वही रिंच आप निकालेंगे तो धीरे धीरे वो रिंच जो ज्यादा काम करती है वो खराब हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, बहुत ज्यादा माइंडेड लोग होते हैं, वो लोग सफलताओं की परमोच्चता को प्राप्त नहीं करते हैं और उन्हें अपने जीवन में कहीं न कहीं समझौता करना पड़ता है और कुंठा का शिकार होना पड़ता है। इसके पीछे का क्या रीजन है, कौन सा लॉजिक काम करता है, मैं उसी अनुभूति को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। यदि समयाभाव में आप सेविंग अपने घर में कर लेते हैं चलेगा, लेकिन यदि बाल कटाने के लिए आप नाई के पास जाते हैं तो उस सेविंग के एवज में कुछ ना कुछ पैसा अवश्य देना चाहिए। यदि आप समय बचाने के लिए पॉलिश अपने घर में कर लेते हैं तो जब आप कभी मोची की सेवा कोई लेना चाहें तो आप उसको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ जरूर आप दें। इसी तरह से जो भी आप मैकेनिकल कोई काम कर रहे हैं या कोई और भी काम कर रहे हैं जिसका पारिश्रमिक उसे प्राप्त होना चाहिए, तो जब आप अगली बार कोई सेवा लें तो आप उसको उसके एवज में कुछ ना कुछ दे जरूर। इससे एक तो ये जो प्रारूप बना हुआ है, क्रम बना हुआ है, वो नहीं बिगड़ेगा और जो ऊर्जाएं आपकी अनियंत्रित होके अवरोध हो जाती हैं इस छोटी सी आदत के शिकार होने की वजह से, इससे आपके समय के साथ बहुत ही जीवन में विषमताएं आप अंगीकार कर लेते हैं। क्योंकि जिस तरह नाई अपने बाल नहीं काट सकता है, ज्योतिषी अपना स्वयं ज्योतिष नहीं करता है, प्रकृति जो उत्पन्न करती है वो स्वयं एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसी तरह ऊर्जाएं भी जब आप शरीर में जागृत करते हैं तो उनका भी उपभोग करने का एक तरीका है, एक व्यवस्था है। यदि आप उस व्यवस्था को पालन करते हैं तो आपके जीवन में नए आयाम, विकास के नए रास्ते, खुशियों के नई फहरिस्त आपके जीवन में लग सकती है। बुद्धिमान होना और समय को बचाना ये आपके हाथ में है, लेकिन देश काल परिस्थिति में इन आयामों में कैसे हम अपने आप को
ढाल सकते हैं, इनका भी यदि पालन करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मित्रों, ये अनुभूतियां मेरे गुरु के द्वारा मुझे प्राप्त हैं। उनके सानिध्य में बैठकर मुझे ये प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं भी पहले अक्सर अपने स्वयं के कार्य इस तरह से मैं करता था, लेकिन जिस दिन मैंने किसी को बताते हुए उनको ये चीज़ सुना तो मैंने इस चीज़ को स्वयं फॉलो करना शुरू किया, और जिस दिन से मैंने उस चीज़ पे काम करना शुरू किया उसके सुखद परिणाम मेरे को प्राप्त होने लगे। मित्रों, आप किसी की अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को आप समझ रहे हैं, ये आपकी बुद्धिमत्ता है, लेकिन यदि आप उस पर हर जगह आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो परमात्मा ने हर चीज़ की एक सीमित व्यवस्था दी है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो चीज़ आज है वो कल नष्ट अवश्य होगी। इसलिए अपनी ऊर्जाओं को छोटे छोटे कामों में नष्ट ना करें। आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए परमात्मा ने आपको यहाँ धरा पे भेजा है, उसका सदुपयोग करें। आशा करता हूँ ये विषय आपको पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आए तो कृपया अपनों को इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है उनका समय, उनकी ऊर्जा, उनका ज्ञान उनके विकास में सहायक बन सके और आप उसमें सहयोगी हों। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।